लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र को आंखें दिखाते हुए बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि केंद्र किसानों की मंशा के अनुरूप फैसला नहीं लेता है तो आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी एनडीए का साथ छोड़ेगी। आरएलपी ने तरेरी केंद्र सरकार पर आंखें। अकाली दल की राह पर आरएलपी। जी हां, सियासत में कौन कब किसकी राह पर चलने लगे और कौन कब पलटी मार दे, ये बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते हैं। कल तक केंद्र सरकार और पीएम मोदी के गुण गाने वाले राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के बयान तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा आप भी सुनिए बेनीवाल के विद्रोही तेवर वाले बयान को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इसमें पुनर्विचार पार्टी करेगी। सुना आपने, बयान के पहले भाग में बेनीवाल सियासी सावधानी बरत रहे हैं और एनडीए को समर्थन पर पुनर्विचार की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, बेनीवाल इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने खुद किसानों के समर्थन में खड़े होने का आह्वान करते हुए लगे हाथों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को भी सलाह दे डाली। किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए। बेनीवाल के विद्रोही तेवर इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने पूरी दिल्ली घेरने की अंतिम चेतावनी देते हुए मांगे नहीं माने जाने पर एनडीए से समर्थन वापसी की भी घोषणा कर दी। इसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। बेनीवाल सिर्फ कृषि बिल के बहाने बीजेपी पर हमलावर नहीं है, उन्होंने तो प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोल रखा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खेमे के साथ ही आजकल वो प्रताप सिंह सिंघवी पर भी ट्विटर वार किए जा रहे हैं। मसलन सिंघवी पर वार करते हुए उन्होंने लिखा, सिंघवी जी मत भूलो विपक्ष में हो, बेहतर होगा लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मजबूत करो। गहलोत सरकार के गठजोड़ का हिस्सा बनकर उन घोटालों और अनियमितताओं को नहीं दबा सकते हैं जिसकी जवाबदेही आपकी और धारीवाल जी की बनती है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, क्या सिंघवी जी बता पाएंगे आपके मंत्री रहते हुए आखिर फन किंगडम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों और किसकी मेहरबानी से हुई? बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क के स्थान तक को भूमाफियाओं के हवाले करने में पूरा जोर लगा दिया। क्या यही आपकी वरिष्ठता है? साफ नजर आ रहा है कि बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी तैयारी के तहत वो कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल रहे हैं और अलग अलग तरीकों से बीजेपी के स्थानीय नेताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अकाली दल की राह पर चल रहे हैं बेनीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
नए वर्ष में प्रदेश के 33 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने पदोन्नति फाइल का अनुमोदन कर दिया है। सीएस निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आईपीएस के अलग अलग स्केल्स में प्रमोशन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इन आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर अनुमोदन हुआ। इनमें 2008 बैच के 13 आईपीएस, 2007 बैच के 7 आईपीएस, 2003 बैच के 10 आईपीएस और 1996 बैच के 3 आईपीएस शामिल हैं। उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं। एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर आप अगर जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बैजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बैजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।